हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गोल्ड एंड सिल्वर में किस प्रकार का प्राइस मूवमेंट हो सकता है। सिल्वर की अगर अपन बात करें दोस्तों तो कंटिन्यूअसली इसने लगभग 4 दिनों तक, ये चौथा दिन था दोस्तों जब इसमें एक पॉजिटिव रैली हमें देखने को मिली है। कल इसमें भली हमें गिरावट देखने को मिली कुछ स्टार्टिंग में। इनिशियली जो सेलर्स है वो उन्होंने यहाँ तक इस प्राइस को लाने की कोशिश की, पर अल्टीमेटली इसको अपसाइड में ही क्लोजिंग दी। एक बुलिश पिन बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर हम देखें प्रीवियस जो 4 कैंडल दोस्तों बनी थी जहां से इसमें सिल्वर में गिरावट हमें देखने को मिली थी कुछ इस प्रकार से ये, और उसके बाद में ये वाली जो ये वाला जो जोन था ना, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जिस प्रकार से बना था उसी प्रकार से यहाँ पर 4 कैंडल स्ट्रेट आपकी बुलिश फॉर्मेशन यहाँ हमें देखने को मिला है। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड का हमें मंडे के दिन क्या मूवमेंट देखने को मिला गोल्ड का दोस्तों। हमें कल देखें तो स्टार्टिंग में मार्केट में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। गिरावट के कारण से ये प्राइस यहाँ तक हमें देखने को मिला, और अल्टीमेटली जहाँ से ओपन हुआ था दोस्तों, थोड़ा सा समझना इस बात को। ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है दोस्तों। मैं आपके लिए 30 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूँ। ये आपका कल का जो ओपन था दोस्तों, ये था आपका इस प्राइस पे ओपन था 93,753 का। उसके बाद में हाई लगाया इसने 93,928 का, उसके बाद में वापस 93,288 पे क्लोजिंग दी है। दैट मीन जिस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ हुआ है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये अपने प्रीवियस जो पिछले 4 दिनों में आप देखोगे तो हर बार ओपनिंग से ऊपर या ओपनिंग से ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा था, पर पहली बार ऐसा हुआ कि ओपनिंग के नीचे इसने क्लोजिंग दी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं चांसेस थोड़े से बदलते हुए देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, प्रीवियस में जब यहाँ पर इसमें गिरावट हमें देखने को मिली थी ना, तो कुछ इस प्रकार की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, आप देख रहे हो इस प्रकार की। और इसी प्रकार की यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक हेमर, इन्वर्टेड हेमर नहीं बोलेंगे उसको, नॉर्मल हेमर जो कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है बियरिश फॉर्म में है। ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। तो ये जिस प्रकार की कैंडल बनने के बाद में जो गिरावट हमें देखने को मिली थी गोल्ड में, अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता तो हम बिल्कुल इसमें समझेंगे दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा क्या सपोर्ट इसके बन सकते हैं अगर इसी गिरावट आती है तो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो दोस्तों कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं रियल टाइम अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिल्वर की, है ना। तो सिल्वर, क्योंकि आपको पता है हमारा एक इंडस्ट्रियल मेटल है, और इंडस्ट्रियल मेटल पे अगर कुछ चीज़ें गड़बड़ होती है तो प्रॉब्लम होती है ना। तो अभी एक पॉजिटिव न्यूज़ आप मान सकते हो दोस्तों, वो है आपके टेरिफ वार से रिलेटेड। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि जिस प्रकार से 25% यहाँ पर लेवीस या रेसिप्रोकल टेरिफ लगाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, वो अब कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि जो 25% टेरिफ था कार एंड कार इक्विपमेंट्स, वो कम कर दिया जाए या फिर कुछ दिनों के लिए इसको रोक दिया जाए। ये व्हाइट हाउस का या फिर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक जो ट्रेड वार चल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं उस पर एक राहत वाली रिलीफ वाली न्यूज़ हम यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जल्द ही जो स्पेशली कनाडा मैक्सिको है उनसे ये टैरिफ हट सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव है हमारे दुनिया भर की। फिर दोस्तों एक और नई न्यूज़ आती है कल गोल्ड के लिए। गोल्ड में जो बहुत बड़े जो फंड हाउस है, चाहे गोल्डमैन सैक्स हो या फिर जेपी मॉर्गन हो या फिर यूबीएस ग्रुप हो, इन्होंने बोला है कि एक और बुलिश रैली हमें देखने को मिल सकती है। गोल्डमैन बोल रहा है कि 3700 आउंस तक जा सकता है गोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, और 4000 तक जा सकता है मिड 2026 पे। बट सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर अगर इस दोनों को एवरेज करें ना, तो भी लगभग $3500 की रैली हो सकती है दिसंबर 2025 तक गोल्ड में। दोस्तों ये बात ध्यान रखना जरूरी है कि देखिए, जब भी बड़े फंड हाउस है, चाहे जेपी मॉर्गन हो गया हो या गोल्डमैन सैक्स या फिर यूबीएस या कोई अदर फंड हाउस होता है दोस्तों, जनरली ये इन्वेस्टर के जो माइंडसेट है कहीं ना कहीं उसको परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ से आप कहीं ना कहीं, मेरा ऐसा मानना है, आपको एक्सट्रीम बुलिश नहीं होना है इस प्रकार की न्यूज़ देख के, क्योंकि दोस्तों ये दिसंबर एंड तक बोला है, और अभी आपका इस साल का चौथा महीना चल रहा है ना। और अभी $3200 तो ऑलरेडी आपका गोल्ड पहुंच गया था। तो इससे आपको इस समझने वाली बात है दोस्तों कि $300 की रैली के लिए पूरा साल बचा हुआ है। तो ऐसा ना हो कि आप, ये मेरी पर्सनल मानना है दोस्तों, कि आप रैली में यहाँ पर एंट्री ले लो और रैली के बाद में एक शार्प करेक्शन देखने को मिले और आप ट्रेप हो जाओ। तो जब भी इस प्रकार की न्यूज़ आती है तो थोड़ा सा उसको डीपली एनालिसिस किया करे, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। खैर ये ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ ही है गोल्ड के लिए, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे तो ठीक रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और न्यूज़ आ रही है आपकी टेरिफ वार से रिलेटेड। वो ये है कि बीजिंग दैट मीन्स चाइना की जो गवर्नमेंट है वो एक डायरेक्ट मैसेज भेजना चाहती है अमेरिकन पब्लिक को इंस्टीड ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दोस्तों क्या हो रहा है ना कि यहाँ पर
चाइना भी धीरे धीरे एक क्या बोलते हैं, एक ऐसी स्ट्रेटजी को अपना रहा है जिससे डायरेक्ट वो डील उनको ना करना पड़े, इनडायरेक्टली स्ट्रॉन्ग मैसेज भेज दिया जाए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो अलग अलग तरीके की चीज़ें अपना रहा है ताकि डोनाल्ड ट्रंप को एक टेबल पे लाया जाए और डील करवाया जाए। तो इस प्रकार से वो बोल रहे हैं कि हम अमेरिकन सिटीजन्स पे जो है वो टैरिफ्स लगा सकते हैं अगर इन्होंने ये चीज़ें नहीं की तो। किस पे? स्पेशली यूएस इंपोर्टर पे। तो ये एक न्यूज़ यहाँ से निकल के आ रही है। अब दोस्तों एक और न्यूज़ आती है यहाँ पे टेरिफ वार से। टेरिफ लगने से पहले यहाँ पे जो डाटा आया दोस्तों, चाइना का जो एक्सपोर्ट है यूएस है वो शार्पली इंक्रीज हुआ है 12% ईयर ऑन ईयर। और कहीं ना कहीं दोस्तों जिस प्रकार से ये टेरिफ वार चली है, ट्रेड वार चला है या टेरिफ वार चला, उससे पहले शार्प इंक्रीज होना और साथ ही साथ में व्हाइट हाउस का ये बोलना कि अभी रिसेशन का कोई भी चांस नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने बोला कि अभी हमारी इकोनॉमी स्टेबल है, दुनिया भर की इकोनॉमी स्टेबल है, अभी रिसेशन के कोई चांस नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है। और अगर यहाँ से धीरे धीरे इस सप्ताह में अगर आपका जो ट्रेड वार में कुछ राहत हमें देखने को मिलती है तो डेफिनेटली ये गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है और उसके साथ में हो सकता है कि उसका इंपैक्ट हमें सिल्वर में भी देखने को मिले। अब दोस्तों यहाँ पर यूबीएस जो थी, यूबीएस की जैसे गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट तो गोल्ड के लिए आई, यूबीएस की रिपोर्ट आई हमारी किसके लिए? सिल्वर के लिए, प्लेटिनम के लिए, पैलेडियम। उन्होंने बोला है कि इनका जो इंडस्ट्रियल नेचर जो सिल्वर का है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसर्न्स बढ़ रहा है ऑन डिमांड और एक्सपेक्टेशन और सेंटिमेंट के ऊपर। दैट मीन्स इनका ये बोलना है अगर यहाँ पर ट्रेड वार अगर कम होता है तो डेफिनेटली धीरे धीरे सिल्वर अपसाइड जाएगा, बट अगर ये चीज़ें बिगड़ती है तो प्रॉब्लम आ सकती है। एक और न्यूज़ आ रही है दोस्तों चाइना से। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि चाइना के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है गोल्ड, और क्या बोलते हैं उनके पास में यूएस बॉन्ड्स भी ज़्यादा है और उनकी करेंसी भी ज़्यादा है। तो अभी भी इन्होंने क्या किया, चाइना की गवर्नमेंट है कि जो भी इनकी जो भी कमर्शियल बैंक है या जो पीपल फेमिलियर है उस फील्ड से, उनको बोला है कि आप स्ट्रॉन्ग जो डिमांड आ रही है इंस्टीट्यूशनल रिटेल इन्वेस्टर की गोल्ड के लिए, तो आप अपनी मात्रा को बढ़ा सकते हो, अपना कोटा बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सिंपल वे में यहाँ पर जितना पहले एक लिमिट लगा रखी थी चाइना ने, अभी भी वो लिमिट है, पर उस लिमिट की जो रेंज है वो बढ़ा दी है कि आप इस अमाउंट में गोल्ड को एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। इसी कारण से हमने देखा कि गोल्ड में कल एक गिरावट भी हमें देखने को मिली, उसके बाद में एक अपसाइड, मतलब क्या बोलते हैं, बायर्स उसको वापस अपसाइड लेने में सफल हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट है। देखिए इस न्यूज़ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस देना चाहूँगा दोस्तों, जब तक जिस प्रकार से यूएसए के पास में ट्रेड टेरिफ का जो हथियार है दुनिया भर पे को कंट्रोल करने के लिए, उसी प्रकार से चाइना के पास में यूएस बॉन्ड और उसके बाद में यूएस बॉन्ड के बाद में आप फॉरेक्स रिजर्व, ये बहुत ज़्यादा है दोस्तों उसके पास में। अगर चाइना चाहे तो यूएस की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है यूएस बॉन्ड और डॉलर को सेल करके या उसको पुल आउट करके। तो इसके कारण से दोस्तों उसने हेजिंग, ये जो भी ट्रेड वार चल रही है उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं वो हैवी इन्वेस्टमेंट है उसका गोल्ड एंड यूएस बॉन्ड में। इसके कारण से कहीं ना कहीं अभी जो रिसेंट में जो गोल्ड है उसमें रैली देखने को मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि ये यहाँ पर बड़ा पुल बैक या फिर धक्का कब लग सकता है गोल्ड की प्राइसेस को? दोस्तों ये लगेगा जब जैसे ही यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना पे धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ती है। डेफिनेटली चाइना की सेंट्रल बैंक भी एक अमाउंट से ज़्यादा गोल्ड को होल्ड नहीं कर पाएगी। उस कंडीशन में अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये जो भी चीज़ें अगर गोल्ड को किसी ने कंट्रोल कर रखा है तो वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हमें आज के दिन चाइना निकल के आ रहा है। चाइना से अगर कुछ न्यूज़ आती है दोस्तों तो डेफिनेटली बहुत बड़ा करेक्शन भी हमें गोल्ड में देखने को मिल सकता है। तो इस न्यूज़ पर आपको ध्यान रखना है। जो भी अपडेट्स आएगी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया। दोस्तों अब सिल्वर की अगर अपन बात करें तो मंडे के दिन हमने क्या देखा है, 95,273 पे ओपन होती है और वहां से 93,573, ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिलता है और वापस ये बाउंस बैक अपसाइड में करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है सिल्वर में आज के दिन के लिए, है ना। ये मैंने आपके सामने 30 मिनट्स का चार्ट में लगा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है सिल्वर में। जब एक बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला था, बड़ा करेक्शन के बाद में आप देख रहे हो ये जोन बना था, इसी जोन में धीरे धीरे इसमें लोअर लो लोअर हाई लगाए थे, उसके बाद में एक फॉल हमें देखने को मिला था। उसके बाद में आप देखोगे धीरे धीरे यहाँ पर रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो सबसे बड़ा जो हर्डल है वो ये जो जोन था ना दोस्तों, इसी प्रकार का जोन हमें यहाँ पर अगर देखने को मिलता है, और ध्यान से सुनना, वापस जोन देखने को मिलता है और जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो हाई था
प्रीवियस जो हाई था उससे लो था, फिर जो हाई बना था इससे लो था। दैट मीन्स अगर यहाँ पर छोट लो हाइज जो है सिल्वर के जो हाइज है अगर वो हर बार लो बनते हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हमें सिग्नल करेगा कि डाउन साइड में मूवमेंट ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि इस प्रकार से सिल्वर मूव करना चाहेगी मेरे हिसाब से। अपसाइड गया, पुल बैक लिया, शॉर्ट रिकवरी आई, फिर फॉल आया। अगर ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल हमारा यहाँ पर निकल के आ रहा है, वो है 95,270। जब तक 95,270 के ऊपर आपकी सिल्वर ट्रेड करने नहीं लग जाती तब तक यहाँ पर जो भी बुलिश साइड बैठे हैं मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल व्यू है कि उनको थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट्रेंड करना चाहिए। क्योंकि और इसका एक और संकेत कल सिल्वर ने हमें यहाँ पर दे दिया दोस्तों कि ये जो हाई था ना प्रीवियस में आप देखोगे तो हर बार नया हाइस बना रहा था, बट कल इसने इस हाई के नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो जब तक 95,270 के ऊपर आपकी सिल्वर क्लोजिंग नहीं देते तब तक थोड़ा सा अब मुझे यहाँ पर अपसाइड में कहीं ना कहीं चीज़ें बदलती हुई देखने को मिल रही है। तो आज के दिन अगर दोस्तों बात करिए इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, अगर आज यहीं से अगर इसमें गिरावट होती है ना, यही 270 के नीचे आती है तो वापस हमारा जो सपोर्ट देखने को मिलेगा वो है पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों 94,808। अगर इसके नीचे जाती है सिल्वर तो 93,581 जो कल इसने सपोर्ट लगाया था वो हमें देखने को मिल सकता है इस प्रकार से धीरे धीरे। और अगर इस सपोर्ट को आज ब्रेक कर दिया दोस्तों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक जोन है ना, अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दिया तो फिर डेफिनेटली 92,681 का लेवल मेरे पास निकल के आ रहा है सिल्वर के लिए। अपसाइड में दोस्तों कब जाएगी सिल्वर, जब आपका धीरे धीरे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सस्टेन करती है, टाइम बिताती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर इस जोन के बीच में टाइम बिताती है ना दोस्तों, वो जोन निकल के आ रहा है 94,845 से लेके 95,270, मतलब इस 500 पॉइंट के अंदर अगर टाइम बिताती है कंसोलिडेट होती तभी जाके मैं यहाँ पर समझूंगा कि हाँ अपसाइड की रैली के लिए तैयार हो रही है। अगर इसके नीचे धीरे धीरे क्लोजिंग देती है तो फिर दोस्तों फिर गड़बड़ रहेगी, फिर ये अगर इस जोन के आसपास इस प्रकार से ट्रेड करती है तो मैं मानूंगा कि यहाँ पर चीज़ें बदल रही है ना। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया है 95,270। इसके ऊपर रहती है तो दूसरा लेवल निकल के आ रहा दोस्तों यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस वो है 95,819, 95,819, और इसका तीसरा रेजिस्टेंस अपसाइड का है 96,409। दोस्तों गोल्ड की अगर अपन बात करें तो गोल्ड स्टिल अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखना दोस्तों तो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेंथ तो अभी बनी हुई इसमें, क्योंकि ये जो जोन है ना दोस्तों, ये इसका जो लो था इसने कल 4 से 5 बार कोशिश की पर यहाँ पर इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया। दैट मीन्स कहीं ना कहीं चीज़ यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है गोल्ड में। आज के दिन अगर 93,247 के ऊपर ही रहता है तो हो सकता है दोस्तों कि ये चैनल को यहाँ पर टच करने की कोशिश करे, है ना। अगर ऐसा होता है तो 93,947 के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। वो कब होगा दोस्तों, जब ये प्रीवियस आपने देखा था कि 93,250 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो आज के दिन अगर ये 93,600 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है ना तो आसानी से हमें 93,947 और 94,020 के लेवल देखने को मिलेंगे। बट वहीं अगर आज के दिन दोस्तों ध्यान से सुनना, वहीं अगर आज के दिन यहाँ से रिजेक्शन आता है ना दोस्तों इस प्रकार से, अगर ये ट्रेप करता है बायर्स को तो डेफिनेटली फिर यहाँ से एक पुल बैक हमें देखने को मिलेगा। और ये जो पुल बैक रहेगा ना दोस्तों, इस बार मुझे पक्का लग रहा है कि जैसे यहाँ पर आपका गोल्ड आता है, जैसे इस चैनल को ब्रेक करता है, डेफिनेटली 92,800 के बाद में ये जो पूरी स्पेस बची हुई है दोस्तों इसको फिल कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इसको टेक्निकली इसमें करेक्शन भी आना है ना दोस्तों, तो टेक्निकली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा फॉल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। टेक्निकली अगर करेक्शन आना है ना तो यहाँ पर इस करेक्शन को इस प्रकार से आना चाहिए मेरे हिसाब से, उसके बाद में अपसाइड जाना चाहिए, है ना। टेक्निकली अगर ज़्यादा बड़ी बाइंग आने वाली है होगी अगर गोल्ड में तो एक बार वो 91,416 को टच करके अगर वापस अपसाइड जाएगी तो डेफिनेटली वापस गोल्ड आपका बुलिश हो जाएगा। बाइंग लेवल कहीं ना कहीं ये बाइंग लेवल के लिए इंपॉर्टेंट जोन है, 91,416 आना चाहिए। अगर ये आएगा तभी जाके अपसाइड में इसमें रैली आएगी, क्योंकि नए बायर्स यहाँ पर बिल्कुल भी आने वाले नहीं है दोस्तों। वापस में यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार और देख सकते हो, ये मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। सिल्वर का एमसीएक्स का अपसाइड का रेजिस्टेंस बना हुआ है 96,419, फिर 95,819, 95,270, 94,859, और इसके नीचे अगर ब्रेक होती है सिल्वर तो ये सपोर्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से आप गोल्ड का यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारे रेजिस्टेंस अपसाइड के हैं 94,250, 94,750, 95,120। जैसे ही 93,230 को ब्रेक करता है दोस्तों तो ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं 92,662, 91,946। ये सपोर्ट है दोस्तों। ये कहाँ पे, मैं आपको कोई लेवल्स या ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, ओनली मैं बता रहा हूँ कि ये सपोर्ट हमें टेक्निकल चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको इस प्रकार की अपडेट चाहिए तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सारी
अपडेट देता रहता हूँ। तो दोस्तों ये था कंप्लीट वीडियो आज के लिए, स्पेशली ट्यूसडे के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को हम क्लोज करेंगे। जय भारत, वंदे मातरम।